हर एक बुजुर्ग थे, साथी फौत हो गए तो उनका बेटा पीआई में कैप्टन था, जहाज उड़ाता था। तो उन्होंने कहा बेटा नमाज पढ़ लिया कर, अब्बा फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम होता। अच्छा चलो नमाज के वक्त एक आदमी को दावत दे दिया कर, 5 नमाजें हैं, 5 दफा दावत दे दिया कर। वो कहने लगा मैं दावत दूं, खुद तो मैं पढ़ता नहीं, दूसरे को कैसे दावत दूं? कहा बेटा एक तो मेरी मान ले, नमाज का इनकार किया तो ये तो मान ले कि चलो किसी को कह दिया कर कि भाई नमाज पढ़ा करो। कहा चलो ये तो आसान है, मैं कह दूंगा। तो उसने अपने अब्बा की बात मान ली, हर नमाज पे 1-2 को कह देता भाई नमाज पढ़ा करो। उसके वालिद फौज में जर्नैल थे, ये कैप्टन था, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। 6 महीने बाद बाप बेटा की मुलाकात हुई तो देखा तो कप्तान साहब की दाढ़ी भी और माथे पे मेहराब। मैंने कहा बेटा ये क्या हुआ? कहा आपने मुझे फंसा दिया। वो जब मैं लोगों को कहता रहा तो मेरे अपने ऊपर असर होना शुरू हो गया कि मैं अपने आप को मलामत करने लगा कि औरों को तू कह रहा है, खुद तो तू पढ़ता नहीं। कहा इसने मुझे खड़ा किया और मैं नमाज पे आया। फिर एक दिन शेव करने लगा, शीशे में खड़ा देख रहा था तो मैंने कहा जब अल्लाह को सजदा कर रहा हूं तो चेहरे पे नबी की सुन्नत भी होनी चाहिए। तो मैंने सेफ्टी भी फेंक दी, दाढ़ी भी रखी। तो तबलीग का काम करते रहना, हम फरिश्ते नहीं बन सकते। एक दफा एक आदमी ने मेरे ऊपर बड़ी चढ़ाई की, तुम तबलीग वाले मुनाफिक हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तुम्हारे कौल और फेल में बहुत फर्क हो। जब उनका गुस्सा उतर गया तो मैंने उनसे कहा भाई 100 नंबर तो अल्लाह ने भी नहीं मांगे, आप क्यों मांगते हो? अल्लाह ने कहा है फमन सक़लत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह थोड़े होंगे तो पास कर दो। तो 100 नंबर तो अल्लाह ने भी नहीं कहा कि एक गुनाह तेरे खाते में नहीं होना चाहिए। 100/100 नंबर लेगा तो जन्नत दूंगा, नहीं तो रैपट मार के जहन्नम में डालूंगा। तो 100 नंबर तो अल्लाह भी नहीं मांगता, उसे पता है मेरा बंदा कमजोर है, कभी गुनाह करेगा कभी नेकी करेगा। तो वो कहता है जिसके पास 51 नेकियां हुई और 50 गुनाह हुए, तोलूंगा तो 51 झुक जाएंगे ना, 50 माफ। मिसाल दे रहा हूं, हमारे इलाके में एक जिम्मेदार थे, वो जिक्र भी बहुत करते थे, गालियां भी बहुत देते। इधर सुभान अल्लाह तेरे फलाने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ एक फक्कड़ तोलते थे। सारी जिंदगी वो ऐसा ही करते रहे। जब वो फौत हो गए तो किसी ने उनको देखा तो उन्होंने पूछा कि मियां साहब आपके साथ क्या हुआ? आप तो गालियां बहुत देते थे। खुद उन्हें पूछ रहा है आप तो गालियां बहुत देते थे, तो आपके साथ क्या हुआ? अल्लाह ताला ने मेरे जिक्र और मेरी गालियों को तोला तो मेरा जिक्र बढ़ गया तो मेरी बख्शिश हो गई। अल्लाह ने भी काउंटिंग रखी है, परफेक्शन मांगी ही नहीं। अगर अल्लाह परफेक्शन मांगता तो फिर आप कहते तुम करते कुछ हो, कहते कुछ हो। अगर मैं कहता सही हूं तो एक नेकी तो कर रहा हूं, और करता नहीं हूं तो एक गुनाह कर रहा हूं। क्या पता मेरा नाम मेरे कहने के तो फैल मेरे ना करने को माफ कर दे। बस एक सूरत में है काम खतरनाक कि अगर मैं इस कहने सुनने को अपनी दुनिया बनाने का जरिया बना लूं, फिर खतरनाक है। तअमुरून अन्नास बिल-बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूना अल-किताब, ये आयत। लेकिन अगर मेरे अंदर इखलास है तो मैं इंसान हूं, कभी अच्छा करूंगा कभी बुरा करूंगा, लेकिन मेरे जिम्मे सदा लगाना है। तो भाइयों इस तबलीग के काम को करते रहना, करते रहना, इससे ईमान बनता है। ईमान से दीन वजूद में आता है। दीन के 2 हिस्से हैं, एक इबादत है जिसमें नमाज सबसे अहम है, फेरी पे हो घर पे हो नमाज ना छोड़ो। रमजान के रोजे हैं, अल्लाह फिर रिस्क ज्यादा दे दे, हज करो, ज़कात दो। लेकिन इबादत बड़ी महदूद है और उसमें कसरत अल्लाह ने मुतालबा भी नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसमें एतदाल ही को पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे तो अल्लाह ताला ने रोक दिया, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, मेरे नबी मैंने तुम्हें कुरान इसलिए नहीं दिया कि तू लंबी लंबी नमाजें पढ़ के थकता रहे, दरमियान न चल। अल्लाह के नबी ने तबलीग में ज्यादा जोर दिखाया, अल्लाह ने उस पर भी कहा फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, इतना गम ना किया करके तो खुद ही हलाक हो जाए, मत नहीं, ऐसा ना कर। तो इबादत महदूद है और उसमें एतदाल मतलूब है। सारा दिन मुसल्ले पे बैठना ये अल्लाह नहीं देखना चाहता। अल्लाह ये देखना चाहता है कि तू बाहर जाता कि मैं देखूं कि अब तू क्या करता है। दूसरा हिस्सा इसका अखलाकियात है, आपस की मुआशरत है। दीन जो असरअंदाज होता है वो मुआशरत से असरअंदाज होता है, इबादत से नहीं। इबादत से नहीं, इबादत तो मस्जिद के अंदर है या मुसल्ले पर घर के अंदर है, रोजा अंदर की चीज है, हज बैतुल्लाह में है, ज़कात मुसलमान को दी जाती है। तो दुनिया में दीन फैलने के लिए और अपनों को दीन के करीब करने के लिए जो सबसे बड़ा अमल है वो भाइयों अच्छे अखलाक है। ये दूसरा हिस्सा मैं आज बयान करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया
अय्युल इस्लाम औसत, मुझे बताओ इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? तो सहाबा ने कहा अल जिहाद, या रसूल अल्लाह जिहाद। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा जिहाद। तो आपने कहा वह हसन वमा हुआ बिही, हाँ हाँ जिहाद बहुत अच्छा अमल है, लेकिन सबसे बड़ा अमल नहीं है, सबसे मजबूत अमल नहीं है। उन्होंने कहा जी अस्सला, नमाज। तो आपने कहा हाँ वह हसनतुन वमा हिय बिहा, नमाज भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ, सबसे आला, सबसे ऊपर, सबसे मजबूत नहीं। उन्होंने कहा जी अल हज, हज। तो आपने कहा हज भी बहुत अच्छा अमल है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा है। फिर सहाबा ने कहा जी रोजा, आपका रोजा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा है। तो फिर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह फिर आप ही बताएं, हमें तो नहीं पता। तो हमारे नबी इबादत से ऊपर ला रहे हैं, अपने साथियों को इबादत में कायम कर दिया। हर आदमी नमाजी बन चुका है, हर आदमी रोजेदार बन चुका है, हर आदमी मालदार ज़कात देने वाला बन चुका है, और हर आदमी हज का जज्बा पैदा कर चुका है। अब आप उनको अखलाक पे लाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम की तकमील अखलाक से है। इस्लाम को तशबीह दी गई है घर के साथ, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन। तो बुनिया का लफ्ज इमारत पर बोला जाता है। तो इस्लाम की बुनियाद में है कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अगर इस मस्जिद की बुनियादें भर दी जाएं तो इसको मस्जिद तो नहीं कहेंगे। हाँ जी बुनियादें डाल दी हैं, छत डालनी है, जब छत पड़ेगी तो फिर ये मस्जिद कहलाएगी। तो इस्लाम की बुनियाद कायम हो चुकी थी, अब आप छत डालना चाहते थे। छत क्या है? वो अच्छे अखलाक हैं, तो अब आप उनको ऊपर ला रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं। तो आपने जब पूछा तो उन्होंने वही कहा जो उन्होंने अभी सीखा था, नमाज, रोजा, जिहाद, हज, लेकिन आपने सबकी नफी कर दी, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा या रसूलल्लाह आप बताएं। तो आपने फरमाया इन्न औसत उरल इस्लाम अल हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल वो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल वो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल वो मोहब्बत है, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ है, अल्लाह के लिए मोहब्बत है। ये इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। तो भाइयों, ये छोटा सा मुआशरा इस्लामी बन जाए, इसके लिए बुनियाद मैंने पहले बता दी, अब छत बता रहा, वो है अच्छे अखलाक। अल्लाह ताला ने जब हमारे नबी ने नमाज लंबी पढ़ी तो अल्लाह ने कहा दरमियानी पढ़ो, मैंने अभी बताया। तबलीग में दुख ज्यादा झेला तो अल्लाह ने कहा दरमियाना चलो। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने अखलाक बुलंद किए, अखलाक, तो इस पर भी अल्लाह ताला फरमाता मेरे नबी जरा इतना नरम ना हो, थोड़ा सा सख्ती दिखा, आंखें दिखा, थोड़ा शूशा कर। तो मेरे रब ने क्या कहा? वाह, मेरे रब ने आपके अखलाक की जैसी तारीफ की है, आपके किसी अमल की ऐसी तारीफ नहीं की। नमाज को कहा मुतदिल, एतदाल, दावत को कहा एतदाल, और अखलाक को क्या कहा? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और उसको ताकत पहुंचाई कसम उठा के, नून। फिर कसम उठाई कलम की जो इल्म का जरिया है, वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कसम है कलम और उसकी तहरीर की। मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून। इन दो आयतों को छोड़कर अगली जो आयत आ रही, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे महबूब मैं कसम उठाता हूँ कलम और उसकी तहरीर की, तेरे अखलाक बड़े आलीशान। ये नहीं कहा तेरे अखलाक बड़े आली हैं, इन्नका लअला, अला, अला का यहाँ बहुत अजीम शान किरदार है। अला ये बता रहा है कि ए मेरे नबी, जितने अखलाक तसव्वुर किए जा सकते हैं वो सब तेरे ताबे हो चुके हैं, और तो उन पे सवार हो चुका है, तो उन पे छा चुका है। अला छा जाने के लिए होता है कि तमाम अखलाक तेरे गुलाम हो चुके हैं। एक दफा आपने फरमाया अच्छे अखलाक 360 किस्म, 360 किस्म, 360 सिफात का मजमुआ अच्छे अखलाक। कोई एक सिफत किसी को मिल गई तो जन्नत में चला जाएगा। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सामने बैठे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह अफी मिनहा शै, उन 360 में कोई मेरे अंदर भी कुछ है? तो आपने कहा तेरे अंदर सारे का सारा, कोई कमी कोई थूर है। या आपने और किसी को नहीं कहा, सिर्फ आपने ये अबू बकर से फरमाया, अबू बकर तेरे अंदर पूरे अखलाक 360। तो भाइयों, आपस की मोहब्बत और अच्छे अखलाक ये इस्लाम का सबसे चोटी का सबक, सबसे आला दर्जे का सबक। अब एक हदीस में जो हदीस जिब्रील कहलाती है, वो इंसानी शक्ल में आकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? तो आप कहते हैं कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इस्लाम। यही सवाल अब आखिरी हज का मौका आ चुका है, अब इस्लाम 9 साल आगे, 10 साल आगे जा चुका है और उसकी शक्ल मुकम्मल हो चुकी है। तो अम्र बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
कि आखिरी हज के मौके पर आपसे मिलते हैं और आकर आपसे पूछते हैं या रसूल अल्लाह मल इस्लाम। सवाल एक है, मल इस्लाम। शुरू में मदीने के दाखिले के शुरू में जिब्रील इस इंसानी शक्ल में आते हैं और कहते हैं मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आप कहते हैं कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब यही सवाल 10 साल के बाद या 9 साल के बाद अमर बिन अबसा कहते हैं या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो अब जवाब सुनो, आपने फरमाया इताम ताम वतीबुल कलाम, मीठा बोलना और खाना खिलाना। किसी से मीठा बोलना कितना अजीम है मेरे नबी की, मेरे अल्लाह की बारगाह में, कि आपने फरमाया इब्तिसामुका फी वजहि अखीका सदका। तो अगर किसी मुसलमान को हंस के मिल ले तो ये भी तेरे लिए सदके का सवाब, सदका लिखा जाएगा। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आप फरमाते हैं अल्लाह को मानना, फरिश्तों को मानना, नबियों को मानना, किताबों को मानना, तकदीर को मानना, मौत के बाद की जिंदगी का इकरार करना। अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल बास बअदल मौत, ये है इब्तिदाई जवाब। अब यही सवाल अमर बिन अबसा करते हैं 9 साल के बाद, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने फरमाया अस्सब्र वस्समाहा, सब्र करना, माफ करना। सवाल एक है, जवाब 2 हैं। क्यों? कि जगह और नौइयत बदल चुकी है। इब्तिदाई इस्लाम है तो इबादत बताई जा रही है, इंतहाई इस्लाम है तो अखलाक बताए जा रहे हैं। ए अमर, ईमान क्या है? सब्र करना, माफ करना, सब्र करना, माफ करना। तो भाइयों, जो हमारा मुआशरा बनेगा इस्लामी, घर में बाहर, वो बनेगा अच्छा।